नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं या किसी दोस्त रिश्तेदार की बातें सुनते हैं, मन में हलचल होने लगती है। लगता है सब आपसे आगे बढ़ गए हैं और लोग आपकी हर छोटी बात पर उंगली उठाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सबसे बड़े मानसिक जहर की, तुलना और आलोचना। यही दो बातें हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती है, हमें अपनी असली पहचान से दूर कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों के कर्म को मत देखो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। तो आइए समझते हैं कि तुलना और आलोचना हमें कैसे जकड़ती है और श्री कृष्ण के विचार हमें इससे निकलने की ताकत कैसे देते हैं। पॉइंट 1, तुलना का जाल। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी समय इस जाल में फंस जाते हैं। तुलना का जाल। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कोई दोस्त नई कार में फोटो डाल रहा है, कोई अपने विदेश दौरे की झलक दिखा रहा है, तो कोई अपने करियर की बड़ी सफलता का ऐलान कर रहा है। तुरंत मन में ख्याल आता है, मैं अब तक कहां पहुंच पाया हूं? क्या मैं पीछे रह गया हूं? ये वही पल होता है जब तुलना का बीज हमारे मन में अंकुरित हो जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की राह अलग है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है तो किसी की देर से। किसी का रास्ता सीधा होता है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा। हम सबके हालात, मौके और चुनौतियां भी अलग हैं। फिर भी हम दूसरों के तराजू पर खुद को तोलने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है, अपने धर्म, अपने रास्ते पर चलकर हार जाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि किसी और का रास्ता अपनाकर जीत हासिल की जाए। यह सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक सच है। सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर यह सोचा होता कि दूसरे योद्धा मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, मैं क्यों लड़ूं, तो क्या वह अपनी असली जिम्मेदारी निभा पाता? उसे बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देना था, दूसरों के परिणामों पर नहीं। जब हम लगातार तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन असल में हम उस अद्वितीय सफर को भूल जाते हैं जो सिर्फ हमारा है। किसी की मंजिल हमारी मंजिल नहीं, किसी की जीत हमारी जीत नहीं। तुलना से न सिर्फ मन भारी होता है, बल्कि हम अपनी गति भी खो देते हैं। इसलिए अपने दिल से ये वादा करें कि अब से हम अपने प्रयासों पर ध्यान देंगे, अपनी उपलब्धियों को ही मापदंड बनाएंगे और हर छोटे कदम को सराहेंगे। जीवन का असली सुख यही है, अपनी राह पर, अपने समय पर, अपने तरीके से आगे बढ़ना। पॉइंट 2, समाज का दबाव और दूसरों की उम्मीदें। हम सब ऐसे माहौल में जीते हैं जहां हर कोई हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कब पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, कब नौकरी लगनी चाहिए, कब शादी करनी चाहिए और कब घर बनाना चाहिए। ये उम्मीदें कभी सीधे शब्दों में आती हैं, तो कभी सवालों और तानों के रूप में। अरे, अभी तक प्रमोशन नहीं मिला, शादी कब कर रहे हो, इतनी उम्र हो गई, अब तो करियर सेट होना चाहिए। धीरे धीरे ये आवाजें हमारे मन का हिस्सा बन जाती है। हम रात को सोते समय भी इन्हीं सवालों के जवाब खोजने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जी रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग की बात करते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें अपने कर्म पर अधिकार है, पर उसके फल पर नहीं। दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी तारीफ पाने के लिए काम करना आखिरकार हमें थका देता है। सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध केवल इसलिए लड़ा होता क्योंकि समाज कह रहा था, तो क्या वो सही निर्णय ले पाता? नहीं, उसने वही किया जो उसके धर्म और उसके अंतर्मन ने सही समझा। हम भी यही सीख सकते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद क्या सोचते हैं, हमारी आत्मा क्या चाहती है, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आप एक लक्ष्य पूरा कर लेंगे,
तो दूसरा सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए। फैसले खुद लें, अपने समय पर लें। जब आप अपनी राह चुनते हैं तो भले लोग कुछ भी कहें, मन की शांति और संतुलन आप ही के पास रहेगा। याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जो आपके दिल को सुकून दे, ना कि वह जो दुनिया को खुश करने के लिए पाई जाए। पॉइंट 3, भूतकाल में फंसे रहना। अक्सर हम पुराने अनुभवों और यादों को बार बार दोहराते रहते हैं। किसी की कही हुई एक बात, किसी की हुई गलती, कोई पुराना झगड़ा, ये सब हमारे दिमाग में ऐसे घूमते हैं जैसे टूटा हुआ रिकॉर्ड। हम सोचते हैं, काश मैंने उस दिन ऐसा न कहा होता, अगर मैं उस समय अलग फैसला लेता तो। पर सच तो यह है कि बीता समय लौटकर कभी नहीं आता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षण भंगुरहि जीवन। जीवन हर क्षण बदल रहा है। भूतकाल को पकड़े रहना ऐसा है जैसे मुट्ठी में रेत थामने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही वो फिसलेगा। जब हम अतीत को छोड़ नहीं पाते तो वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। आज का सुंदर समय भी हमें बोझ सा लगता है, क्योंकि मन लगातार बीते पलों में उलझा रहता है। सोचिए, अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ पुराने रिश्तों की यादों में खोए रहते तो क्या युद्ध के धर्म को समझ पाते? उन्होंने अतीत की मोहमाया को त्याग कर वर्तमान कर्तव्य को चुना, तभी वे विजयी हुए। हमारे लिए भी यही रास्ता है। भूतकाल की गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीख लें और फिर उन्हें जाने दें। क्षमा करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने मन को हल्का करने के लिए भी जरूरी है। याद रखिए, कल पर सोचते रहना, आज के उपहार को खो देना है। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, जो बीत गया उसे जाने दो, आज का दिन ही मेरी असली पूंजी है। पॉइंट 4, भविष्य की चिंता और अनजाना डर। हम में से ज्यादातर लोग भविष्य को लेकर डर और चिंता में फंसे रहते हैं। अगर नौकरी चली गई तो? कल की परीक्षा में क्या होगा? 5 साल बाद मेरा क्या होगा? ऐसे अनगिनत सवाल दिमाग में चलते रहते हैं और हम वर्तमान को जीने के बजाय कल्पनाओं और डर की दुनिया में भटकते रहते हैं। भविष्य की चिंता उस धुंध जैसी है जो सामने का रास्ता ढक देती है। सच ये है कि भविष्य किसी ने नहीं देखा। जो चीज हमारे हाथ में है वो है सिर्फ आज का कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फिर हम उस फल के बारे में इतना परेशान क्यों होते हैं जो अभी बना ही नहीं? जब हम लगातार क्या होगा सोचते हैं तो दिमाग थक जाता है, नींद खराब होती है और हम अवसरों को भी खो देते हैं। कभी ध्यान दिया है कि जिन चीजों की सबसे ज्यादा चिंता की थी वे अक्सर वैसी होती ही नहीं? हमारा डर केवल कल्पना में कई गुना बढ़ जाता है। भविष्य को लेकर सजग रहना जरूरी है, पर उसे अपने ऊपर हावी न होने दे। योजनाएं बनाइए, पर योजना को बोझ मत बनने दे। आज का एक छोटा कदम कल के बड़े सपने को जन्म देता है। इसलिए याद रखिए, भविष्य की चिंता को प्रेरणा में बदलना सीखें। हर सुबह खुद से कहें, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी कल अपने आप बनेगा। पॉइंट 5, खुद को स्वीकार करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। अक्सर हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं क्योंकि हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। हम अपने आप से बार बार सवाल करते हैं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? यही सोच धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ने लगती है और आत्मविश्वास कम कर देती है। सच्चाई यह है कि हर इंसान का रास्ता अलग है, किसी का मुकाबला किसी से नहीं। फिर भी हम सोशल मीडिया पर देखी हुई जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं। किसी की सफलता देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। यहीं से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा जाल, खुद को कमतर समझने का जाल। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि हर आत्मा अद्वितीय है और उसका अपना धर्म है। जैसे गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात
अपने धर्म पर चलना उत्तम है, चाहे उसमें मुश्किल क्यों न हो। दूसरे का रास्ता अपनाना भय और असफलता लाता है। खुद को स्वीकार करने का मतलब है अपनी खूबियों और कमियों को पहचानना, उन्हें छिपाने की बजाय सुधारने का साहस रखना। जब आप खुद से दोस्ती करते हैं तो दूसरों की राय का बोझ हल्का हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर दिन छोटा सा कदम उठाइए, अपनी उपलब्धियां लिखिए, छोटी जीत पर भी खुद को सराहिए और अपने दिल की सुनिए। याद रखिए, दुनिया वही देखती है जो आप खुद में देखते हैं। तो आज से ही तय कीजिए, खुद की कद्र कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, ओवरथिंकिंग की दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। पॉइंट 6, वर्तमान में जीने की आदत डालें। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है भूतकाल में अटक जाना या भविष्य को लेकर डरते रहना। हम बार बार वही बातें सोचते हैं जो पहले हो चुकी है। उस दिन मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही सोच हमें वर्तमान से काट देती है। वास्तविक शांति तभी मिलती है जब हम इस क्षण को पूरी तरह जीना सीखें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब हम सिर्फ वर्तमान कर्म पर ध्यान देते हैं तो बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल का डर अपने आप हल्का हो जाता है। वर्तमान में जीने के कुछ आसान तरीके। हर दिन 10 मिनट गहरी सांसों पर ध्यान दें। जो भी काम करें पूरे मन से करें, चाहे चाय पीना हो, चलना हो या काम करना। अभी की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करें, हवा की ठंडक, पंछियों की आवाज, अपने आसपास की खुशबू। ध्यान रखें, जीवन केवल इस पल में घट रहा है। भूतकाल तो केवल याद है, भविष्य केवल कल्पना। आपके हाथ में सिर्फ आज है। जैसे ही आप वर्तमान को जीना सीखते हैं, अनावश्यक विचार अपने आप शांत होने लगते हैं, मन हल्का होता है और आप देखेंगे कि ओवरथिंकिंग की जकड़न धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी है। आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। हर क्षण को महसूस कीजिए, हर सांस को अपनाइए, क्योंकि यही असली आजादी है। समापन। दोस्तों, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, पर यह हमारी जिंदगी की खुशियों को चुपचाप खा जाती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम समस्याएं हल कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से उलझन ही बढ़ती है। याद रखिए, भूतकाल बीत चुका है, उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। भविष्य अभी आया ही नहीं है, उस पर डरने से कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। आज से तय कीजिए, जब दिमाग बेकार की बातें दोहराने लगे तो रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इस पल में हूं, मैं वही करूंगा जो अभी करना है। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप वर्तमान में जीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की जकड़न ढीली पड़ जाएगी, मन हल्का होगा और जीवन सच में सरल लगेगा। अगर ये सीख आपको मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही प्रेरक विचार हर दिन आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, आज का समय सबसे कीमती है, इसे सोचों में नहीं, जीवन की खुशबू में बिताइए।